अगर आप बीम लोड को गलत निकाल रहे हो ना, तो डिजाइन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, फेलियर आ सकता है। हर बीम सिर्फ अपना ही लोड नहीं उठाती है, वो स्लैब का और वॉल का एक्स्ट्रा लोड उठाती है। तो उसे अच्छे से डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो एक डिजाइन कंसिडरेशन करके देखते हैं अपने घर के बीम का। जैसे कि मेरे घर में एक बीम है जो है 4 मीटर लेंथ। तो चलो उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो बीम का लेंथ है 4 मीटर और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं उसका विड्थ है 230 mm और डेप्थ है 450 mm। चलो देखते हैं। सबसे पहले बीम का साइज क्लियर करो। अब हमारा बीम का साइज यहाँ क्लियर है कि लेंथ इज इक्वल टू 4 mm हो गया, विड्थ हो गया 230 mm और डेप्थ हो गया 450 mm। तो उसके बाद हमारा सेल्फ वेट निकल जाएगा जो कि होगा विड्थ इंटू डेप्थ इंटू डेंसिटी। अब हम लोग को पता है आरसीसी का डेंसिटी होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब ये 0.23 इंटू 0.45 इंटू 25 ये हो जाएगा हमारा 2.6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हमको बीम का वेट मिल चुका है जो कि है 2.6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद स्लैब का लोड आएगा बीम के ऊपर। तो स्लैब का लोड कैलकुलेट करने के लिए स्लैब थिकनेस अपने को मान लो कि एज्यूम कर लेते हैं 125 mm का स्लैब है हमारा। तो स्लैब का लोड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125 इंटू 25 जो कि हो जाएगा 3.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर बाय 1 मीटर के स्लैब में अगर लेंगे तो, और ट्रिब्यूटरी विड्थ हो जाएगा हमारा 2 मीटर। तो स्लैब लोड हो जाएगा 3.1 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.2 किलो न्यूटन पर मीटर। हमारा टोटल स्लैब का लोड 6.2 किलो न्यूटन पर मीटर आ जा रहा है। बीम पे स्लैब का लोड ट्रिब्यूटरी विड्थ के हिसाब से आता है, तो इसीलिए हम लोग ट्रिब्यूटरी विड्थ 2 मीटर लिए हैं। स्लैब का हो गया, बीम का खुद का सेल्फ वेट हो गया। अब वॉल का कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ब्रिक वॉल का हम लोग थिकनेस ले लेते हैं 230 mm, हाइट ले लेते हैं वॉल का 3 मीटर और डेंसिटी हम लोग को पता है ब्रिक का 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। वॉल लोड हो जाएगा 0.23 इंटू 3 इंटू 20 13.8 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर बीम के ऊपर वॉल है तो वॉल लोड सबसे हैवी लोड होता है। तो अब टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, टोटल लोड इज इक्वल टू बीम का सेल्फ वेट प्लस स्लैब का लोड प्लस वॉल का लोड। तो ये हो जाएगा 2.6 प्लस 6.2 प्लस 13.8। देखिए यहाँ पर ब्रिक का लोड सबसे ज्यादा लोड है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 22.6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये है बीम पे आने वाला एक्चुअल लोड। तो समझ गए ना, डिजाइन विदाउट कैलकुलेशन इज इक्वल टू रिस्क। लेकिन गलत डिजाइन बहुत ज्यादा रिस्क, इसीलिए इसी लोड पे एक्चुअल स्टील का डिजाइन होता है। तो इस मेथड को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और गैस वर्क बिल्कुल नहीं चेक करना चाहिए डिजाइन में। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए फॉलो करिए सिविल टाइम्स।